नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को धन त्रयोदशी और रूप चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की अपार कृपा बरसे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। धन त्रयोदशी का जो पर्व है, रूप चतुर्दशी का जो पर्व है, वो 23 अक्टूबर 2022 को एक साथ मनाया जाएगा, क्योंकि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण भारत में है, तो दीपावली 24 अक्टूबर को होगी। तो 23 अक्टूबर को धन त्रयोदशी भी है और रूप चतुर्दशी का त्योहार भी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशे दीप ज्योति नमस्ते। मां को प्रार्थना करते हुए इस पर्व को आप मनाएगा और पुनः एक बार हृदय से संपूर्ण राष्ट्र को धन त्रयोदशी और रूप चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, साथियों, धन त्रयोदशी के इस पावन पर्व सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है और इंद्र योग भी है। और उस दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र दोनों का मिलन होगा और पूरे दिन कब कब आप खरीदारी करें, यह मुहूर्त में आपको बता देता हूं। वैसे सुबह जल्दी दुकानें खुलती नहीं है, लेकिन प्रातःकाल में 6:27 लेकर 7:52 के बीच में बहुत सुंदर मुहूर्त है। अमृत का चौगड़िया है, खरीदारी अच्छी मानी गई उस दौरान। उसके बाद का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वह 9:16 से लेकर सुबह 10:41 तक शुभ का चौगड़िया है। प्रातः 11:43 से लेकर 12:28 तक अभिजीत मुहूर्त है, अद्भुत है ये भी। दोपहर 2:54 से लेकर शाम 4:18 तक लाभ का चौगड़िया है और शाम 4:18 से लेकर शाम 5:43 तक अमृत का चौगड़िया है। इस दौरान खरीदारी करना उत्तम रहेगा। वृषभ लगन शाम 6:53 से लेकर रात्रि 8:48 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 5:43 से प्रारंभ होगा और 7:20 तक का समय बड़ा उत्तम माना गया है। आप पूजा करें। पूजा के लिए मैंने 2 टाइम बताए, शाम 5:43 से लेकर शाम 7:20 तक, शाम 6:53 से लेकर रात्रि 8:48, ये दोनों ही पूजन के लिए समय। धन त्रयोदशी दिन आप पूजन करना है, रूप चतुर्दशी की पूजन करना है, तो ये समय उत्तम रहेगा। अब खरीदारी का जो विशेष मुहूर्त है वो है प्रातः 11:48 से लेकर 12:28। ये बहुत अद्भुत मुहूर्त है और इस दौरान बर्तन, चांदी, आभूषण, चांदी की मूर्ति, जो भी आप खरीदारी उस दिन, क्यों धन त्रयोदशी दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदे, आपको जरूर खरीदनी चाहिए। लेकिन 7 चीजें जरूर खरीदे। 1, भगवान श्री गणेश का और मां लक्ष्मी का श्री विग्रह जरूर खरीदे, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे मेटल का हो। लेकिन मेटल का लेंगे तो अंगुष्ठ प्रमाण ही लेंगे। अपने घर की लक्ष्मी के लिए कोई न कोई आभूषण जरूर खरीदे, कोई चांदी का ही एक चीज खरीदे, जरूर खरीदे। और घर की लक्ष्मी पीतल के बर्तन जरूर खरीदे और उस दिन उन बर्तनों का उपयोग जरूर करें। इस दिन नमक जरूर खरीदे, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। इस दिन 12 मुखी, 5 मुखी और 7 मुखी जो भी आपको रुद्राक्ष मिल जाता है, ये रुद्राक्ष खरीदकर अपने घर में जरूर रखें। श्री यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र जरूर खरीदे उस दिन। मिट्टी के दीपक जरूर खरीदे उस दिन। और कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम धन त्रयोदशी के दिन खरीदा जाता, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दीपावली पर्व का पहला दिन धन त्रयोदशी का होता है। दीपावली प्रारंभ होती है धन त्रयोदशी से। धन त्रयोदशी 23 अक्टूबर 2022 को है। उस दिन रूप चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। फिर याद दिला रहा हूं, क्योंकि 25 अक्टूबर को खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। तो धन त्रयोदशी के दिन शाम 5:43 से लेकर शाम 7:20 के आसपास नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। गोदली वेला में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। अक्षत चावल में हल्दी, कुमकुम और केसर मिलाकर चौकी पर स्वस्तिक बनाएं। उसके ऊपर सरसों के तेल के 13 दीपक भरकर रख दीजिए बीच में और श्रद्धापूर्वक अपने इष्ट देवता का पूजन करें। मां लक्ष्मी, गणपति का ध्यान करें, आपका कल्याण होगा। धन त्रयोदशी दिन मां लक्ष्मी और गणेश पूजन में कमल और मोगरे के पुष्प जरूर रखें और उन मां लक्ष्मी और गणेश जी को कमल और मोगरे का इत्र जरूर लगाएं। मां लक्ष्मी को कमल का इत्र बहुत पसंद है
और जब आप पूजन करें तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते मां के श्री चरणों में कमल या गुलाब के 108 पुष्प अर्पित करिएगा। दारिद्र्य दूर हो जाएगा साथी। ये जरूर इस श्रद्धा भाव से इस तरह आप पूजन करेंगे तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी। गणेश जी की कृपा से हर विघ्न हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अब मैं इस दीपावली के पावन पर्व पर 13 बात धन त्रयोदशी की त्रयोदशी और ये 13 बात यदि आप कर लेते हैं तो कोई आपके घर में लक्ष्मी को आने से रोक नहीं सकता। इन त्रयोदशी के दिन इन 13 बातों का ध्यान आपको रखना है, पूरा साल खुशियों से बीतेगा। पहली बात, आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि वैभव हो, मां लक्ष्मी की कृपा हो, आरोग्यता रहे, बरकत रहे, बचत रहे, तो जो मैं बताने जा रहा हूं इस बात को ध्यान से सुनो। 13 दीपक 13 देवताओं को अर्पित करने से जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पहला दीपक प्रदोष काल में यानी शाम 5:43 के आसपास श्रद्धापूर्वक पूजन करने के बाद पहला दीपक धनवंतरी के नाम जी का, धनवंतरी जी के नाम का मनी मन प्रणाम करते, ध्यान करते, श्रद्धा भाव से घी और तेल का दीपक प्रज्वलित करें। उसमें 1 लौंग और 1 इलायची डाल दी। दोनों दीपक अलग अलग रहेंगे। 2 दीपक को एक ही दीपक मानना है, ध्यान रखना, लेकिन दीपक दोनों अलग अलग रहेंगे। परिवार की खुशहाली, राष्ट्र की खुशहाली का आशीर्वाद मांगते हुए दीपक में लौंग और इलायची डाल दी और 1 सिक्का जरूर डाल दे। जिसमें घी का दीपक हो उसमें 1 सिक्का जरूर डाल दे और यह दीपक घर के ईशान कोण में रख दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट कोने में। अद्भुत है ये उपाय, खाली नहीं जाएगा, लाभ जरूर मिलेगा। दूसरा दीपक अपने घर में, अपने पूजा स्थान में मां लक्ष्मी, गणेश जी और कुल देवता के नाम पर प्रज्वलित करें और हाथ में 1 इलायची ले, मां लक्ष्मी और गणेश जी का और कुल देव का ध्यान करते हुए ये इलायची और 1 सिक्का उस दीपक में डाल दीजिएगा। तीसरा दीपक यम देवता के लिए है। मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा में मुंह करके 2 कदम चलिए और ये दीपक वहां रख दीजिए। हाथ में 7 दाने उड़द लीजिए। मंगल में जीवन की कामना करते हुए 7 दाने उड़द अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और 1 सिक्के के साथ दीपक में डाल दीजिएगा। चौथा दीपक चित्रगुप्त जी के नाम से होता है, अपने पूजा स्थान में रखें। धन त्रयोदशी के दिन चित्रगुप्त जी के नाम से दीपक अर्पित किया जाता है और इस दीपक में 7 चने की दाल के दाने डाले जाते हैं और इसे 1 सिक्का डाल दें। इससे घर में संपूर्ण खुशहाली बनी रहती। पांचवा दीपक धन त्रयोदशी के दिन तुलसी मैया के नाम से निकाला जाता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ये बड़ा आपका सौभाग्य है। नहीं तो धन त्रयोदशी घर के ईशान कोण में भूमि से 2.25 फीट ऊपर तुलसी का पौधा हो और लगाइए, उस घर में सदा मंगलमय वातावरण रहता है। 5वां दीपक तुलसी मैया के आगे रख दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते 7 मूंग के दाने और 1 सिक्का एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर उसारिए और उस दीपक में डाल दीजिए। छठा दीपक जहां पानी रखने की व्यवस्था है, हमारी परंपराएं थी, यानी जल स्रोत के पास रखे इस दीपक को और उसमें 1 सिक्का डाल दीजिएगा। 7वां दीपक गौ माता के लिए, जहां गाय बांधते हैं। आजकल गायें घरों में बहुत कम है, इसी किसी गौशाला में जाकर इस दीपक को जलाना बड़ा शुभ रहेगा। गौ माता का ध्यान करते, अपनी खुशहाली की प्रार्थना करते 7 सफेद दुर्वा और 1 सिक्का दुर्वा दीपक के पास रख दीजिएगा और सिक्का दीपक में डाल दीजिएगा। 8वां दीपक ब्रह्म स्थान में, जो घर का ब्रह्म स्थान है, घर का मध्य स्थान है, वहां प्रज्वलित करिएगा। उसमें 7 दाने खील और 1 सिक्का अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर उसमें डाल दीजिएगा। हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। 9वां दीपक घर की मुंडेर के ऊपर किया जाता है, दोनों कोनों पर। उसमें 1-1 रुपया और 7 दाने पीली सरसों का जरूर डालें। आपकी संपूर्ण कारोबारी और कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। 10वां दीपक पितृदेवता के नाम से होता है और ये दीपक मिट्टी का हो या फिर जौ के आटे का दीपक बनाए, सोने में सुहागा। दीप प्रज्वलित करने के बाद उसमें 7 दाने जौ और 1 सिक्का दीपक का 1 रुपये वाला सिक्का अपने ऊपर से 7 बार उसार करके उस दीपक में डाले और यह दीपक लगातार 5 दिन करना है। यह अद्भुत रहेगा। 11वां दीपक गंगा मैया के नाम से करते हैं और अपने पूजा स्थान में रख देते हैं। उसमें पीले चावल और 1 सिक्का डाल देते हैं। 12वां दीपक जहां आपकी तिजोरी रखते, जहां धन रहता वहां रखे, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा दूर रहे।
ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते 7 दाने अक्षत और 1 सिक्का उसमें डाल दीजिएगा। और 13वां दीपक अग्निदेव के नाम से रसोई घर में प्रज्वलित करें। ये दीपक धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक जलना चाहिए। लगातार 5 दिन दीपक जलाना है। दरिद्रता आपका पीछा छोड़ देगी, जीवन में संपूर्ण समस्याओं का समाधान। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप किचन में दीपक जला रहे हैं, आपकी गैस खुली नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये थी पहली बात। अब दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां रहे, आपके परिवार में खुशियां रहे, कारोबार नौकरी व्यवसाय में खुशहाली रहे, तो धन त्रयोदशी के दिन नित्य कर्म जन्य स्नान उपरांत घर की सभी सदस्य पीले वस्त्र धारण करिए। यदि आप उस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं तो अद्भुत ऊर्जा की प्राप्ति होगी और चारों ओर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। ये ध्यान, ये दूसरी बात। तीसरी बात, मां लक्ष्मी और गणपति के श्री चरणों में चौमुखा सरसों का तेल का दीपक के साथ चौमुखा शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसमें 7 चुटकी हल्दी और केसर दोनों दीपक में जरूर डालें। पूरा घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा और सारी नकारात्मक ऊर्जा आपकी बाहर निकल जाएगी। चौथी बात, जब आप पूजा करें तो उस दिन चौकी पर धन त्रयोदशी की पूजा में पीले वस्त्र बिछाएं। गणपति, मां लक्ष्मी, कुबेर देवताओं को पीला वस्त्र का आसन देना चाहिए, उत्तम रहेगा। पांचवी बात, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इन 5 दिन की पूजा में धन त्रयोदशी दिन, रूप चतुर्दशी, अमावस्या, दीपावली, ये जो पूजा आप करेंगे उसमें पूजा स्थान में पुराना या जला हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, नया वस्त्र होना चाहिए। छठी बात, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत थाली में हल्दी केसर घोलकर घर के मुख्य द्वार के दोनों और अपने दोनों हाथ छापना बहुत जरूरी। और ये घर का मुखिया है, घर की मुख्य गृहिणी करें, स्वस्तिक बनाए तो बड़ा शुभ माना। हाथ छाप कर स्वस्तिक बना दीजिएगा, घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश होगा। सातवीं बात, धन त्रयोदशी के दिन 13 गोमती चक्र, 13 पीली कौड़िया और 13 तांबे के सिक्के श्रद्धापूर्वक पूजन करके अपने पूजा स्थान में रख दीजिएगा। दीपावली के बाद पीले कपड़े में बांधकर ये सारी पूजन सामग्री अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, धन आएगा। आठवीं बात, धन त्रयोदशी के दिन शुक्र की होरा में नमक खरीद कर जरूर लाए। ध्यान रखिएगा, शुक्र की होरा किसी भी जो हमारे लोकल ब्राह्मण देवता होता है वो आपको बता देंगे, नहीं तो गूगल पे पता चल जाएगी शुक्र की होरा कब है। शुक्र की होरा में नमक खरीदना अद्भुत माना गया है धन त्रयोदशी के दिन। नौवीं बात, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि हमारे विद्वानों ने, हमारे शास्त्रों ने झाड़ू और नमक को लक्ष्मी का रूप माना है। तो धन त्रयोदशी के दिन 2 झाड़ू जरूर खरीद के लाएं, श्रद्धापूर्वक उनका पूजन करें, सफेद धागा बांध दें। एक बात का विशेष ध्यान दें, सीख और फूल झाड़ू एक साथ नहीं खरीदे, या तो उस दिन फूल झाड़ू खरीदे या फिर सीख का झाड़ू खरीदे और उनका पूजन करें। एक झाड़ू अपने घर में रखें और एक झाड़ू किसी भी देव स्थान में दान देकर आ जाए। 10वीं बात, हमारे घरों में रिवाज है कि जब पूजा और त्यौहार होता है तो हम अपने पूरे घर को, पूजा स्थान को साफ करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान है कि आपका धनतेरस से एक दिन पहले अपने घर और पूजा स्थान की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि धन त्रयोदशी दिन मां लक्ष्मी आपके घर पधारती। यदि आप उसी दिन सफाई करोगे तो घर में बरकत और बचत नहीं होगी, जो पैसा वो भी चला जाएगा। जी, धन त्रयोदशी से पहले पूजा स्थान और घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए। 11वीं बात, धन त्रयोदशी के दिन विशेष रूप से धनवंतरी का पूजन होता है। समुद्र मंथन में इसी दिन भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। श्रद्धापूर्वक भगवान धनवंतरी का पूजन करें और उस दिन रूप चतुर्दशी भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अपने घर में एक्सपायर्ड डेट की अनावश्यक दवाएं जो पड़ी हो उसको घर के बाहर फेंक दीजिए, चाहे वो दवाएं आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथी, पुरानी कोई दवाएं नहीं रहनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान है। 12वीं बात, भगवान धनवंतरी समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। धन त्रयोदशी के दिन तांबा, पीतल, सोना या चांदी कोई न कोई वस्तु जरूर खरीदे, इससे आपके घर में बरकत होगी। 13वीं बात, धन त्रयोदशी पूजा में मां लक्ष्मी और गणपति को उस दिन कमल और मोगरे का इत्र जरूर छिड़के। मां लक्ष्मी को कमल का इत्र बहुत प्रिय है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते 108 कमल के, 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करें, आपका दरिद्र दूर होगा, घर में लक्ष्मी आएगी, धन संबंधी परेशान से छुटकारा मिलेगा।
और शुद्ध आसन पे बैठ जाइए। पीली रेशमी डोर की ले ले, पीली रेशमी डोर, और जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र का जाप करते हुए उस धागे में 27 गांठ लगाए। प्रत्येक गांठ पर इस मंत्र का जाप करें। ये धागा अपने घर के ईशान कोण में पीतल की कील पर टांग दीजिएगा या फिर अपने पूजा स्थान में रख दीजिए, आपका दारिद्र्य दूर हो जाएगा। ये 13 बातें त्रयोदशी के दिन आपके जीवन में खुशियां लाएगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पुनः मित्रों, ये मेरा अनुभव है, मैंने ऋषियों और विद्वानों से सीखा और उसका लाभ देखा, मैंने आपको बताया। मेरा कोई दबाव नहीं कि आप मेरी बात को माने, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत है। इन चीजों से आपके घर में सकारात्मक वातावरण रहेगा और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पुनः मेरा निवेदन, दबाव कभी नहीं रहा है। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम